welcome to Candid Canvas once again. So as I have promised that whenever I will be taking the interview, the person beside me will always be inspirational. So आज हमारे साथ मॉडल हैं और जो फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ भी रखते हैं. He does fashion shows also and his name is Manish Lohia. So welcome Manish to Candid Canvas. Hello ma'am. So आज हम इनकी सारी we will ask him a lot of things about him, the inspiration from where he got started, what was his turning point, what were the conflicts which he faced, कितना आपको प्रेशर रहता है और बाकी सारी बातें उन सब के लिए जो इस इंडस्ट्री में जंप मारना चाहते हैं. So stay tuned with us. So ma'am, I was starting my career 2017. सो लाइक फर्स्ट टाइम तो मैंने स्कूल टाइम से सोचा था कि लाइक मॉडलिंग हमें करनी चाहिए, बट स्टार्टिंग पॉइंट्स में क्या होता है कि हमें ये डायरेक्शन ही नहीं पता होता है कि हमें करना क्या है मॉडलिंग में. अदरवाइज़ आप आज के टाइम में देखने जाएंगे तो मॉडलिंग की अलग अलग एजेंसीज़ खुली हुई हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है हमें ये डिसाइड करना कि हम किस मॉडलिंग को मतलब किस एजेंसी को ज्वाइन करें, किसको ना करें. बट फ्रॉड इतने होते हैं, लोग ब्लफ करने वाले इतने होते हैं. सो कई बार ऐसा हुआ कि लाइक मतलब पहले तो इंस्टाग्राम नहीं था, मैं तब से इस इंडस्ट्री में हूँ, तो काफ़ी सारे ऑफर्स आते थे फेसबुक से. एंड जब स्टार्टिंग में आपको एक जज्बा होता है ना कि मुझे मॉडल बनना ही बनना है, तो यू कैन डू एनीथिंग फॉर मॉडलिंग. सो काफ़ी सारे फ्रॉड्स भी हुए मेरे साथ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए, क्योंकि कहते हैं कि इंसान ठोकर खा के ही सीखता है. They take money out of you, they make lot of money and then सिक्योरिटी अमाउंट कि आप हमें 10,000 रुपये दीजिए, हम आपको 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट देंगे. तो सभी लोग क्या होते हैं ना कि 10,000 रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं लगता जब आपको 1 लाख रुपीज़ मिल रहे हो. तो सिक्योरिटी अमाउंट देने के बाद देन वो लोग आपको ब्लॉक कर देते हैं. एंड फिर आपको ये नहीं समझ में आता कि आप स्टार्टिंग कहाँ से करें, किसको कांटेक्ट करें, बिकॉज वो लोग टोटली फ्रॉड होते हैं. आपको हमें इतना भी आइडिया नहीं होता है कि हम किससे कांटेक्ट करें किससे नहीं, बिकॉज वो एक बार अमाउंट गया तो आपका तो गया. और फिर जो लोग अच्छे हैं, जो लोग सही हैं इस इंडस्ट्री में, हम उनको भी गलत समझने लगते हैं. बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि फिर सारे लोग ही एक जैसे, हमारी लाइफ में कोई एक इंसान गलत निकल गया ना तो फिर हम सभी को सोचते हैं कि सभी लोग गलत हैं. और इवन मॉडलिंग इंडस्ट्री का तो दैट टाइम तो बहुत ही लाइक कहते हैं ना बहुत ही बुरी हालात हैं. अदरवाइज जिस टाइम पे मैंने 2017 में स्टार्ट किया था, मेरी लाइफ का सेकंड शो ही मिस्टर एंड मिस इंडिया था स्टार लाइफ का. तो मेरे को वहाँ पे किजार सर जो कि मेरे टीचर रहे हैं, जो कि जिन्होंने मेरे को इतना अच्छे से गाइड किया, तब जाके मेरे को एक अच्छी इंडस्ट्री में नॉलेज हुई कि कौन गलत है कौन सही है. अदरवाइज तो मैं भी आज के जैसे मॉडलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि सभी को बस एक ना रहता है कि हमें मॉडल बनना है. They don't know any in and out. उनको यही आइडिया नहीं है कि आपको फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, पोर्टफोलियो का यूज़ क्या है. किसी को यही नहीं पता कि कितने टाइप के शोज होते हैं, कितने टाइप्स के मॉडल्स होते हैं. और कोई मॉडल सोचते हैं कि नहीं यार हमारी हाइट शॉर्ट है तो हम फिटनेस मॉडल भी बन सकते हैं या फिर हम रनवे मॉडल भी बन सकते हैं, बट ऐसा नहीं है मैम. So Manish, let the viewers also know कि what was the turning point in your career, what was the inspiration behind it, and what all you have faced throughout. मैम मैंने फेस आई थिंक 1-2 साल के अंदर में लाइक इतने कॉम्प्रोमाइज़ के मेरे को ऑफर्स आने लगे थे. बिकॉज जितनी अच्छी आपकी इस इंडस्ट्री में बॉडी होगी ना, उतने ही आपको डिज़ाइनर्स के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स के ऑफर आएंगे. देन यू कैन डू कॉम्प्रोमाइज, देन यू कैन डू एनीथिंग फॉर दिस इंडस्ट्री. अदरवाइज यू कैन नॉट डू कॉम्प्रोमाइज, देन यू कैन नॉट सर्वाइव ऑफ दिस इंडस्ट्री. बिकॉज ऐसा एक मतलब मेरे माइंड में भी एक ये थॉट आ गया था कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है तो इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं. बिकॉज उन लोगों ने मेरे को मतलब एक माइंड में डाल दिया था कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो तो आपको कोई भी नहीं पूछेगा. बट जिनको देख के मैं इंस्पायर हुआ था एंड जॉन अब्राहम को, कि उनको मैंने देखा कि वो एक इंसान ऐसा एक सिंगल पर्सन एक्टर जो अपने मॉडलिंग से मतलब मॉडलिंग से होते हुए मैंने एक एक्टर बना है. तो मैंने उनको देखा कि यार वो जब मेहनत करके बन सकते तो मैं अपने ऊपर मेहनत करके क्यों नहीं मैं जा सकता. तो मेरे टीचर्स ने भी मुझे बोला था कि मनीष अगर 10 रास्ते गलत है तो एक रास्ता तो सही भी है. तो मैंने मैम वो एक रास्ता चुना, लाइक मतलब लोगों को बिजनेस दिया. वो मुश्किल होगा लेकिन इट्स नॉट इम्पॉसिबल, सो यू शुड ट्राई अंटिल यू सक्सीड. यस मैम, इवन इफ अगर यू कैन डू कॉम्प्रोमाइज विद इन दिस इंडस्ट्री देन यू कैन डू वर्क. सो आपको फिर पूरी लाइफ आपको कॉम्प्रोमाइज ही करने पड़ेंगे. बिकॉज एक चेन बोलते हैं ना, एक पूरी चेन होती है. देन कि वो पहले ही बोल देते कि ये मॉडल कॉम्प्रोमाइज़ करके काम करता है. तो फिर एक आपकी जो पिक्चर इमेज भी बन जाती है, इमेज भी. और मैम एक आपकी पिक्चर जैसे एक अच्छे वे में, एक अच्छे जैसे हमारे सोशल मीडिया पे घूमते हैं ना, तो वही एक पिक्चर आपकी पूरी सोशल मीडिया में घूमती है. एंड ही इज़ अ मॉडल, देन ही कैन डू एनीथिंग फॉर वर्क. तो फिर वो एक आपकी पिक्चर सबके माइंड में हो जाएगी कि आप एक कॉम्प्रो मॉडल हो. देन उसके बाद आपका करियर बनने से पहले ही ख़त्म हो जाता है. बिकॉज इफ़ यू कैन डू रनवे शोज एंड यू कैन डू कॉम्प्रोमाइज, सो यू कैन अर्न ओनली 10 to 15,000 पर शो मिनिमम. मैक्स टू मैक्स यू कैन
अर्न 25,000, बट उसके अकॉर्डिंगली तो हम अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकते बिकॉज मैंने जब लास्ट शो छोड़ा था 2000 आई थिंक 22 में छोड़ा था, तो मेरे को इतने ऑफर्स आए कॉम्प्रोमाइज़ के कि अगर आपको मनीष बड़े लेवल के शोज़ करने तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं अपना जितना मैंने अचीव किया अपनी मेहनत से, मैं इसी के साथ में बहुत कुछ करूँगा। फिर मैंने सोचा कि जब मैं मेहनत से इतना कुछ कर सकता हूँ तो क्यों ना मैं फ्रेशर मॉडल्स को ग्रूम करूँ। सो मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, वेरी नाइस थॉट। फिर मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ पे मॉडल्स को ग्रूम किया। फिर लिंगायत यूनिवर्सिटी, देन बहुत सारे कॉलेजेस में गया जिनको मैंने सिखाया। देन मैं काफ़ी लोगों को इंस्पिरेशन भी बना, तो उन लोगों को ये हुआ कि हाँ यार ये भी बंदा इतना मेहनत करके, एंड इवन आज भी मैं इतनी मेहनत करता हूँ अपने ऊपर। जैसे मैंने लास्ट एक रियलिटी शो विन किया था, उसमें 1000 मॉडल्स गए थे फाइनलिस्ट के लिए। फिर उसके बाद 120 मॉडल्स में से मैं अपने टास्क के टाइम में भी मेरे को इंजरीज हुई, बट मैंने अपना वो टास्क जीता। सो इस इंडस्ट्री का एक और रूल है कि आप कितना ही भी अच्छा काम आप कर लो, अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आपके फ्रेंड सर्कल, आपके समटाइम्स 10 आउट ऑफ 9 तो आपके फैमिली के लोग ही बोलेंगे कि ये कुछ नहीं कर सकता। बट आप अगर कुछ करेंगे तो वो एक थॉट इस चीज़ में माइंड में सेट हो जाएंगे कि इसने कुछ ना कुछ गलत किया होगा। इफ़ अगर आप कुछ अचीव कर रहे हो तो लोग बोलेंगे कि नहीं यार ये कुछ गलत करके कर रहे हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो बोलेंगे ये कुछ नहीं, बोलने वाले बोलेंगे और उनका काम ही बोलने। सो डोंट कंसंट्रेट ऑन दैट। रुकने का कोई इंडस्ट्री में मतलब नहीं बनता, इवन कहीं पे भी। जब तक आप अपने जो Keep on climbing. जब तक आप अपने लाइक अचीव गोल को अचीव ना कर लो ना, तब तक आपने रुकना ही नहीं है। एंड मैं एक वन ऑफ द सिंगल मॉडल ऐसा था जो अपने टाइम से लेके सिंगल एज अ मॉडल मैंने सरवाइव किया। किसी लड़के के साथ नहीं रहा, ना ही मेरी लड़कियों से बनी। लड़कों से मेरी नहीं बनती, मेरी लड़कियों से ज़्यादा बनती है। बिकॉज लड़के कहीं ना कहीं खुद को कंपटीशन समझते हैं कि यार ये आगे निकल जाएगा। बट मैंने अकेले सरवाइव किया। काफ़ी सारी गर्ल्स मतलब लाइक मेरी जेलसी फैक्टर बहुत होता है, फिर उनको ये भी हो जाता है कि यार ये तो लड़कों में इतना रहता ही नहीं है, लड़कियों में रहता है। तो उनको उस चीज़ से भी प्रॉब्लम थी। अब बॉयज़ के साथ रहो तो उनको ये रहता है कि यार जो अचीवमेंट जिसको मिल रही है वो हमें मिल जाए। तो वो एक दूसरे का कान भरने वाला काम। बट मैं वेरी डिफिकल्ट बहुत ही मैम, इवन ऐसा रहता है कि एक टाइम पॉइंट ऐसा भी कभी कभी अभी भी आ जाता है कि हम भी नहीं समझ पाते कि हम करें क्या। फिर उसके बाद थोड़ा सा रहता है कि यार जब यहाँ तक आपको ऊपर वाले ने पहुँचाया तो आप आगे तक भी जाओगे कहीं ना कहीं। उसने कुछ तो आपके लिए सोचा होगा। अदरवाइज कितने ऐसी फीमेल मॉडल्स हैं, मेल मॉडल्स हैं जिनको अच्छी मैम गाइडेंस नहीं मिलती और जो कॉम्प्रोमाइज़ के चक्कर में थोड़ा बहुत कुछ काम करके फंस के रह जाते हैं रिलेशनशिप के चक्कर में। बिकॉज आज के टाइम में मॉडलिंग इंडस्ट्री को मैंने ऐसा बना दिया है कि वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ज़्यादा आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करेंगे। और उनका मेन यही पॉइंट है कि वो आपके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर इसीलिए करना चाहते हैं ताकि वो आपकी वीकनेस पकड़ सके, फिर आपको उस वीकनेस के थ्रू आपके फ़ायदा उठा सके। तो अपनी कभी भी मैं सभी को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप कभी भी इस इंडस्ट्री में अपनी वीकनेस किसी को मत बताओ, अदरवाइज इसका हर कोई इंसान फ़ायदा उठाएगा और गलत फ़ायदा उठाएगा। बिल्कुल मैम, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज आपका जब यूज़ हो जाएगा फिर कहते हैं एक टाइम पे मैम कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को कुछ खुद को भी कुछ करके बैठ जाते हैं कि नहीं मैं नहीं करूँगा। मैं जो लोग सब कुछ खो देते हैं और कुछ नहीं पा सकते। देयर आर मेनी पीपल इन दिस इंडस्ट्री। बहुत लोग हैं मैम, इवन मेनी एग्जांपल्स। बहुत लोग हैं कहते हैं ना कि अगर आपको इस इंडस्ट्री में कुछ करना है तो आपको अपने फोकस रखना पड़ेगा कि मेरे को वो चीज़ अचीव करनी है एंड मेरे को करना है। बस फैमिली का सपोर्ट मैम बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर मेरी फैमिली का सपोर्ट नहीं होता, अदरवाइज़ मेरी फैमिली को भी बहुत लोगों ने जब स्टार्टिंग में मैंने किया था, बिकॉज मैं अभी मेरे शॉर्ट हेयर है, अदरवाइज़ मैं काफ़ी लॉन्ग हेयर रखता था। इवन मेरी पहचान मेरी इंडस्ट्री में मेरे हेयर स्टाइल से थी कि मेरे इतने लाइक सबसे यूनिक हेयर स्टाइल मैं लेके चलता था। तो मेरी फैमिली इसको सब लोग पिन करते थे कि इसने लड़कियों के जैसे बाल रख रखे हैं। तो काफ़ी लोग बोलते थे। एंड इवन आपको मैम वैक्स के लिए भी इतने लाइक मतलब नेगेटिविटीज़ बोलते हैं, यार आप अपने फुल बॉडी के वैक्स रखते हो, क्लीन रखते हो। तो कुछ लोग लाइक जस्ट लाइक नेगेटिव, जो लोग नेगेटिव हैं वो लाइफ में नेगेटिव ही रहेंगे। दे विल नॉट डू एनीथिंग बाय देमसेल्व्स, दे विल नॉट अलाउ अदर्स टू अचीव और क्लाइंब success, because they cannot the ladder of success, do anything for this industry। तो वो ये भी नहीं चाहेंगे कि आप भी कुछ अचीव करो। बिकॉज जो खुद नहीं अचीव, जो बराबरी नहीं कर सकता ना, तो वो सोचता है कि मैं इस इंसान को कैसे न कैसे गिरा, वो लेग पुलिंग में ही रह जाता है। एंड इवन मिस्टर एंड मिस इंडिया में जब मैं था फाइनलिस्ट में 2017 में अगस्त में, उसमें क्या था फाइनल वाला डे था, कुछ लोगों ने लड़कियों के बालों में च्युइंगम चिपका दी, कुछ लोगों ने ड्रेस कट कर दी ताकि वो मतलब लाइक उसमें फाइनलिस्ट तक भी ना चले जाए। इवन कई लोग इस चीज़ को लेकर रोए भी थे। दिस इज ऑल बिहाइंड द सीन व्हिच ही इज टेलिंग यू गाइस। मैम बहुत अभी के टाइम ऐसा है कि अगर मैं किसी फ्रेशर को बोलना चाहूँगा तो एक ही चीज़ें हैं कि आप टीचर उस इंसान को बोलो
जो इस इंडस्ट्री में खुद एज अ मॉडल सब कुछ फेस कर चुका है। अदरवाइज किसी से अवार्ड लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप किसी को भी पैसा दे के आज के टाइम में अवार्ड ले सकते हो, बट मेन थिंग इज दैट कि आपको जो आप अपने बलबूते पे, जो अपने उसके ऊपर आप कर सकते हो, दैट इज बियॉन्ड एनीथिंग एंड दैट गिव्स यू personal satisfaction. So when people talk about me also and they ask about money, I said I am not going to give. If you want to call me according to my profile. Just look at my work, what all I have done. If you think I am capable of, then I'll come to receive your award. You can see my Instagram profile, then you can tell me आपको मेरे साथ वर्क करना है, आप कीजिए, नहीं करना अदरवाइज मैं किसी को फोर्स भी नहीं करता। इवन मेरी एक अच्छी आदत है कि मेरे से कोई भी बात करता है, न्यू कमर्स जुड़ता है, तो मैं उनको बोलता हूँ आप जाइए 10 मिनट आप मेरे इंस्टाग्राम स्क्रॉल डाउन कीजिए कि मैंने खुद ने कितना कुछ अचीव किया, कितनी मेहनत की है, तब जाके आप मेरे को बोलिए। अदरवाइज तो आज के टाइम में लोग बागों ने क्या किया हुआ है, फेक एजेंसीज बनाई हुई है, अपने नाम से एजेंसी बनाई हुई है, देन उनको खुद को नहीं पता व्हाट इज़ मॉडलिंग, उनको मॉडलिंग के बारे में खुद को नहीं पता, उन्होंने खुद ने कुछ अचीव नहीं किया, बट उनकी एजेंसीज चल रही हैं, लोग बाग ट्रस्ट कर रहे हैं। बिकॉज कहते हैं ना, वो मैम एक कहावत है, everybody is blind but if they one person can one eye, so he is a राजा। वो एक राजा बन जाता है उनकी नज़रों में कि भाई इसके पास एक आके, तो वो जो बोलेगा वो उसकी सुनेंगे। तो ऐसे ही मॉडलिंग इंडस्ट्री का हो चुका है। इफ़ अगर आपको कुछ नहीं आता और आपको कोई बोलेगा ये देखो मेरी फ़ोटोज़ है सेलिब्रिटी के साथ, आप भी ये कर सकते हो, तो उनको ना एक भावना उठेगी, नहीं यार इसको अवार्ड मिला है, इतना कुछ कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता। दैट्स द रॉन्ग वे। बिल्कुल मैम, अभी रॉन्ग वे, शॉर्टकट आप मत ढूंढिए बिल्कुल, बिकॉज यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू फाइंड योर ओन वे। सो इफ यू वांट समथिंग इन लाइफ, बी पॉजिटिव एंड डोंट अपना जहन जो है आप नेगेटिविटी की तरफ मत लगाओ। बिल्कुल, दैट व्हाट यू वांट टू से। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। कहते हैं कि अगर आप फर्स्ट स्टेप से लेकर 10 स्टेप तक जाओगे तो आपको उसकी वैल्यू पता होगी जो बीच के स्टेप्स होंगे। इफ अगर आप फर्स्ट स्टेप से डायरेक्टली 10 स्टेप पे जंप करेंगे और जब आप गिरेंगे ना मैम, तो वो बहुत ही गंदा गिरेंगे, तब फिर कोई शायद आपको संभाल भी नहीं पाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप एक मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, जितना हो सकता है आप स्ट्रगल देखें। बिकॉज आप स्ट्रगल करोगे ना, आपको एक छोटी से छोटी चीज़ की वैल्यू होगी कि कैसे क्या चीज़ें करनी है, कैसे किस समय बात करनी है, सारा कुछ आपको होगा। इवन आज के टाइम में तो किसी मॉडल को आप बोल दो कि आपको बॉयल फूड खाना पड़ेगा, वो भी नहीं खा सकते। इवन मैं समटाइम्स कितने सारे शोज़ में होता था तो वहाँ पे सभी लोगों को देखता था जो न्यू कमर्स होते थे, वो वहाँ पे लाइक सॉल्ट इनटेक नहीं करना है, मैम water 24 hours before shoot, you don't have to take. I also know because I was also into this line. So these are the things which they ask you to do. मैम इवन फिटनेस मॉडल, मैं एज अ फिटनेस मॉडल मैंने 2018 में मैंने कंपटीशन खेला था। तो लोग जो सोचते हैं ना कि हम खाना नहीं छोड़ सकते, लाइक या फिर कोई तम्बाकू वगैरह ही नहीं छोड़ सकते, यहाँ पे तो मैम 3 घंटे मैंने मैक्स टू मैक्स, जब मेरा रियलिटी शो का शूट था उससे पहले मैंने 72 आवर्स के लिए पानी छोड़ा था। कोई पानी नहीं, कोई इनटेक नहीं, बस खाली ओनली कोई एडिक्शन नहीं रखना होता है। बिकॉज मैम जब आपको अपनी बॉडी से प्यार होगा तो आप उसके लिए पागलपन चाहिए, और वो तभी आप अचीव कर सकते हो। अदरवाइज तो जब मिस्टर इंडिया में मैम मैं जब था ना, उन लोगों ने जान पूछ के सेकंड डे का ब्रेकफास्ट में उन्होंने लाइक एक जगह बॉइल्ड फूड रखा, सारा कुछ रखा, और एक जगह उन्होंने पूरी सब्जी रखी, वो जान पूछ के। तो सभी लोगों ने मैम, उन्होंने वो देखना चाहते थे कि कौन अपनी बॉडी को लेके कितना कॉन्शियस है। तो मैंने उस टाइम में बॉइल खाया और कुछ लोगों ने वहाँ पे खाया। तो जब केदार सर आए तो उन्होंने बोला कि आपको पता है कि आज आप लोगों ने क्या गलती की क्या नहीं। तो उन्होंने बोला सर बहुत अच्छा खाना था। तो उन्होंने बोला कौन कौन जो हाथ खड़ा करे जिन्होंने बॉइल्ड फूड खाया था। तो आधे लोगों ने बोला नहीं सर हमने नहीं खाया। तो उन्होंने बोला क्यों? तो कहते सर हमारा तो खाना ही है। तो कहते देयर इज़ अ डिफरेंस कि आप एक प्रोफेशनल मॉडल नहीं हो और आप अपनी बॉडी को लेके सीरियस नहीं हो। आई एग्री। अब जैसे आप एल्बम सॉन्ग्स करते हो, डायरेक्टर्स मोस्टली दे अप्रोच फॉर कॉम्प्रोमाइजेज एज यूजुअल इन दिस इंडस्ट्री विच एवरीबडी नोज, तो आप उसको किस तरह हैंडल करते हैं? मैम समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास काफ़ी मॉडल्स हैं, हम अपना खुद का शो कराते हैं, तो होता क्या है कि डायरेक्टर्स हमसे बोलेंगे, मतलब स्टार्टिंग में समटाइम्स मैं अपनी मॉडल्स को भी लेके जाता हूँ, तो वो बिल्कुल पोलाइटली बोलेंगे हमारा काम बाकी सब जैसा नहीं है। इवन 98% मैंने ये देखा है कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क है। बट जब मॉर्निंग में हम शूट पे पहुँचते हैं देन उनका थोड़ा थोड़ा टाइम के साथ साथ ऐसा होता है जैसे दिन डलता गया तो उनके रंग चेंज हो जाते हैं। देन वो मॉडल से अकेले में जाके बात करना चाहेंगे कि आप इनके साथ क्यों लगे हुए हो, आप मेरे साथ डायरेक्टली करो। एंड इवन कई मॉडल उनके पास गए भी हैं डायरेक्टली। सो मतलब ये टाइम ऐसा फेस करना होता है कि यार हम मॉडल्स भी लेके गए, उनको मॉडल्स भी प्रोवाइड करी, बट वहाँ पे उन्होंने फिर सीधा सा कर दिया कि भाई आप इनके साथ क्यों करें, कुछ नहीं अचीव कराएंगे, आप हमारे साथ जुड़ो। तो वहाँ पे कई मॉडल्स को हमने छोड़ा भी है कि आपको जब गलत ही करना है
तो आप गलत करो। तो कई बार डायरेक्टर से मेरी बहस भी हो गई कि जब आपके लोग हमसे कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, आपके मॉडल जो आपके प्रोड्यूसर हो गए, आपके डीओपी हो गए, वो जुड़ते हैं, उन्हें उस चीज़ से प्रॉब्लम है। बट अगर हम उनके किसी भी पर्सन से, कोई भी मॉडल हमसे कॉन्टैक्ट करता है फैशन तो उनको शोज बुरा के, लगता है। तो उनको वो चीज़ बुरी लगती है, बिकॉज वो ये नहीं चाहते कि सामने वाला इंसान उनसे थोड़ा सा भी आगे बढ़े। एंड इवन कई गर्ल्स के साथ तो सॉन्ग शूट्स पे मैंने खुद ने इवन कई बार गया हूँ, तो मेरे सामने से चीज़ें ऐसी हुई हैं कि उनको उन्होंने बड़े ऑफर्स किए, देन हम इधर उधर होते हैं तो डायरेक्टर लेके लड़की को आफ्टर शूट वो अपने साथ लेके चले जाते हैं, या फिर समटाइम्स होता है कि लड़की को वो एक दिन पहले बुला लेते हैं। तो फिर बट मैम वही चीज़ होती है कि वो हमें फेस नहीं कर सकती, देन हमें कोई इतना वो भी नहीं पड़ता। गर्ल्स मोस्टली आर लाइक दिस, आई डोंट वांट टू से बट इट इज़ द फैक्ट। लाइक अगर आप खुद ही गलत रास्ते चलना चाह रहे हो तो कोई क्या कर सकता है? मैम देखो होता क्या है ना कि मैं तो सिंपल एक चीज़ बोलता हूँ, हम किसी को कुछ हाथ नहीं कुछ नहीं लगता लगता। आपके। कहते हैं ना कि हमने किसी को हम देखो समझा सकते हैं मैम, एंड केवल मेरी लाइफ की रिलेटेड बात है कि आप किसी को समझा सकते हो, काम करना बता सकते हो, बट आप किसी को रोक नहीं सकते बिकॉज उसको इट्स देयर ओन लाइफ, ओन पर्सपेक्टिव। उनको एक बड़ा ऑफर मिलेगा तो वो आपका साथ छोड़ के, आपने कितना उसके ऊपर मेहनत किया, कितना सपोर्ट किया, उसको कोई मतलब नहीं है, वो छोड़ के आपको चले जाएगा। देन वो फिर अपने गलत रास्ता उसने खुद ने चुना है, तो आप उसको कुछ नहीं बोलें तो वो ज़्यादा बेटर, आप उसको उसके हाल पे छोड़ दें। राइट। अच्छा मनीष, मुझे बताइए कि मॉडलिंग इंडस्ट्री में काफ़ी चेंजेस आए हैं कुछ सालों से, तो वो क्या आए हैं? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा हो गया, जिस टाइम से मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम में एक मतलब मॉडल्स को ना, मतलब कहीं पे 10 मॉडल्स का सिलेक्शन होता था तो वहाँ पे 8 मॉडल तो ऐसे जाते थे कि जो लगते थे कि एक्चुअल में इज अ मॉडल। 2 मॉडल ऐसे होते थे कि जिनको देख के लगता था कि नहीं यार ये मॉडल नहीं है अभी, बट उनके ऊपर ग्रूमिंग हम करके उनको मॉडल बना सकते हैं। एंड अभी का जो टाइम है मैम वो ऐसा आ चुका है कि अगर आपको 10 मॉडल चाहिए तो आपके पास 100 मॉडल आएंगे, बट वहाँ पे उन 100 में से आपको 8 मॉडल मुश्किल से मिलेंगे जो आपको सिलेक्शन करने के लिए मिलेंगे। बिकॉज गर्ल्स को तो यहाँ पे टोटली ये पता चल गया जितना आप अपनी बॉडी को शो करोगे देन उतना ही आप लाइक शॉर्टकट के लिए उनको लग गया है कि भाई बोल्ड दिखने से अच्छा होता है, बट उनको ये नहीं पता ब्यूटी विद ब्रेन चलता है, ना कि आपकी बॉडी को शो करने से। आपको यहाँ पे गलत वीडियोस के लिए तो नहीं आ रहे हो, तो उनको लगता है कि आप अपनी वहाँ पे शो करेंगे बॉडी को तो वो चीज़ें हो जाएंगी, बट वो कुछ फ़ायदा नहीं है। बिकॉज कैमरे के सामने आपकी बॉडी दिखेगी, बट वहाँ पे अगर एक्टिंग का सवाल आता है तो आपको वो एक्टिंग करके दिखानी पड़ेगी। So they are basically misguided and miscarried. यस मैम, उनको मिसगाइड इस तरीके से किया गया है कि आपको बोल्ड दिखना पड़ेगा तभी आपको लोग सेलेक्ट करेंगे। देन फिर मैम उनको बोल्ड के तरीके से फिर उनको काम भी वैसा ही मिलता है। इवन हमारे इंस्टाग्राम की गाइडलाइंस भी ऐसी हैं, जो चीज़ हम देखते हैं फिर वो वैसे ही स्क्रॉल डाउन कर। People also ask me to do the same, like if you will do bold scenes or if you wear less clothes you will get more followers, but it depends on individual to individual. I don't believe in this. I believe in my hard work. हार्ड वर्क से आप जो है आप वो अचीव कर सकते हो। आज 5000 से लेके 3 लाख तक प्रोफेशनल मोड गया, कैसे गया? जस्ट बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। हमारा आप स्क्रॉल करके देख लो, इट्स ऑल नीट एंड क्लीन वॉट एवर वर्क आई हैव डन थ्रू आउट। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन हाउ यू आर टेकिंग योर लाइफ। एक चीज़ है ना, लाइक कहते हैं कि एक क्राइटेरिया बनाया गया है एक इंसान का भी, एक उसके दोस्तों का भी, और जो एक इंसान का लेवल है। अब मान लीजिए कोई जो बोल्डनेस वाले लोग हैं ना, उनके कांटेक्ट में वैसे ही लोग होंगे। इफ़ अगर आप अच्छे से हार्ड वर्क करने वाले पर्सन हो तो आपके कांटेक्ट के सारे लोग ही हार्ड वर्किंग वाले होंगे, जो मेहनत से आपके पास पहुंचे होंगे। इवन आपके पास भी ज़्यादातर लोग वही आते होंगे जो अपनी मेहनत से बने हैं और जो अपने हार्ड वर्क से वो इस काउच पे बैठने वाले लोग ही सारे वो हैं, उसने खुद को उस लायक भी बनाया है जब यहाँ पे बैठा है। अदरवाइज तो बहुत से समटाइम्स आपको मैम ऑफर भी शायद आई थिंक करते होंगे कि आप मैम हमारा पॉडकास्ट कर लीजिए, हम आपको अमाउंट भी दे देंगे, बट बोल्डनेस से दोनों चीजें देखनी पड़ती हैं ना। यू हैव टू कैरी योर बिजनेस ऑल्सो, यू टेक मनी ऑल्सो, आई डू दैट, बट उसके अलावा मैं देखती हूँ कि वो बंदे की प्रोफाइल कितनी है, कैसी है, जो बैठने लायक है, शोकेस करने के लिए है, इज इट बेनिफिशियल फॉर द पीपल हु आर वाचिंग इट। एंड इवन मैम मॉडलिंग के इंडस्ट्री में मैंने एक और चीज़ देखी है कि आपसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। इवन मैं खुद के जब शोज़ करता हूँ तो उसमें काफ़ी सारे लोग आते हैं, बट ये मैंने अपनी लाइफ से रिलेटेड भी किया। मेरे को लगता है कि सभी की लाइफ में आई थिंक ऐसे ही होता है कि जो आपके लेवल का पर्सन होगा ना वही आपके साथ रुकेगा, अदरवाइज जो पर्सन आपके लेवल का नहीं है वो खुद ब खुद या तो आपकी लाइफ से चले जाएगा या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि वो आपकी लाइफ से मतलब आउट ही हो जाएगा, वो नहीं रुकेगा आप तक। बट जो आपके लेवल के होंगे वो आपके साथ लॉन्ग लाइफ जुड़ेंगे। अदरवाइज कहते हैं ना कि वो लोग भी आपके जैसे पर्सन, उनके जैसे पर्सन ढूंढ लेंगे जैसे उन्हें चाहिए इस इंडस्ट्री में, बोल्ड एंड जो गलत रास्ते वाले। राइट। सो मनीष, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हाउ इम्पोर्टेंट इज सेल्फ ब्रांडिंग एंड प्रमोटिंग?
उसके बारे में बताइए, क्योंकि आप यहाँ पे इस काउच पे आए हैं आज Yes, ma'am. जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू प्रमोट हिमसेल्फ. सो उसके पीछे लॉजिक क्या होता है? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम नेटवर्किंग एंड अपने बात करें काम की, तो सबसे मेन चीज़ होती है कि हम खुद को पहली चीज़ कैसे कैरी कर रहे हैं, और अपना सोशल मीडिया. इफ़ अगर हम बात करें कि लोग बाग जो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, उसको जस्ट एक ये सोचते हैं कि हमारी वो इन्जॉयमेंट की लाइफ है, बट हम उस तरीके से अपनी इंडस्ट्री को नहीं देखते हैं. बिकॉज हमारा सोशल मीडिया हमारे लिए वर्किंग प्लेटफॉर्म है और हमारे लिए वही हमारा वर्क है. तो हमें उसको एक मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जिस इंडस्ट्री से हम हैं, जो हम अपना काम कर रहे हैं, हमें रेगुलरली अपडेट रहना पड़ता है कि हम अपना काम को कैसे अपडेट कर रहे हैं, कहाँ पे हम जा रहे हैं, किस स्टैंडर्ड वाले लोगों के साथ में हम काम करें. तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए. नेटवर्किंग इतना ज़्यादा ज़रूरी है, कहते हैं ना जैसे किसी की जॉब है 8 to 9, वैसे ही हमारे लिए हमारा सोशल मीडिया पूरे डे का हमारा काम है कि हमें उसको कैसे मतलब देखना है. It gives you back actually. He wants to say कि whatever you are networking for yourself, and if you are doing it in a right manner, it will give you back. यस, बिकॉज होता क्या है, समटाइम्स लोग अपनी पर्सनल लाइफ को उस पर शेयर करते हैं, उसका कुछ फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि वो एक अपने फिर पर्सनल लाइफ ही जुड़ी रह जाती है, प्रोफेशनल कुछ नहीं कर पाता है. So Manish, what advice would you like to give to the people who are in this industry, modeling industry? मैम फर्स्टली तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप किसी को भी अपना टीचर बनाओ, देन कोई भी हो, कोई भी मेंटोर हो आप. आपका जो जिसको भी आप बोल सको कि मेंटो, कहते हैं ना कि गुरु को बड़ा उसका शिष्य बना. बट आपका गुरु भी उस लायक हो जिसको आप टीचर बोलो. उसने खुद ने कितनी मेहनत की हो, देन उसने खुद ने स्ट्रगल करके, उसने खुद ने हार्डवर्क करके खुद को बनाया हो, तब तो आप कुछ टाइम के अंदर तब आप उसको फॉलो करो. कहते हैं ना कि आज के टाइम में हम किसी एक्टर को देखते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, किसी बॉडी बिल्डर की या फिटनेस मॉडल की बॉडी देखते हैं या फिर उनकी वीडियोस देखते हैं, इंस्पायर होते हैं, हम वही वर्कआउट करते हैं कि मुझे इसके जैसी बॉडी बनानी है. तो सिंपली यही चीज़ है कि आप अपने आप को अगर बनाना चाहते हो, आप अपने टीचर को देखो, उन्होंने कितना खुद ने अचीव किया, तब जाके आप कुछ अचीव कर सकते हो. अदरवाइज आपके टीचर ने कुछ नहीं किया तो आप भी कुछ नहीं कर सकते. आप एक So Manish, how do you maintain your physical and mental health in such industry which is always demanding? इसमें मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें फिजिक की, तो एक आपकी लाइफ में टाइम टेबल बहुत मैटर करता है. बिकॉज Discipline. जिस इंसान का डिसिप्लिन कुछ नहीं है, और एक बॉडी बिल्डर के लिए तो मैम सबसे मेन चीज़ है उसका डिसिप्लिन. अगर आपका डिसिप्लिन है, आपकी कंट्रोलिंग है, कहते हैं कि हमारी ज़बान एक ऐसी चीज़ है, उस पर बोलने पे भी और खाने पे भी, दोनों चीज़ों पे अगर कंट्रोल है तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो. एंड आपके अंदर पेशेंस लेवल इतना होना चाहिए कि यहाँ से मतलब लाइक कहते हैं आप रोड पे भी जा रहे हो, कहीं पे भी कोई भी आपके लिए कुछ भी बोल रहा है तो सीधा आपको एक्शन नहीं लेना है. आपने बिल्कुल शांति से काम लेना है एंड खुद को जितना हो सके मेडिटेशन करनी है. मेडिटेशन अगर आप करोगे तो आपका माइंड सेट रहेगा, आपको पता है मेरे को ये काम करना है, दुनिया मेरे लिए बोलती रहेगी बोलने दो, बट आपको अपना टाइम टेबल बना के चलना है. जिस टाइम में आपको वो मील लेनी है वो आपको मील लेनी है. इवन समटाइम्स ऐसा हुआ है कि मैं क्लबिंग भी गया हूँ बट मैं अपनी डाइट लेके गया हूँ. और फिटनेस पे पूरा ध्यान देना है. 1 hour 45 minutes you have to give either 45 minutes to 1 hour to Yes, your ma'am. fitness. Half an hour is really less. Yes. So I will not 45 suggest minutes that. minimum. Yeah. बट अगर आप अपने ऊपर काम करोगे तो इवन लाइफ में आप बहुत कुछ अचीव भी कर पाओगे. इफ़ Exactly. अगर आप खुद को ही मेंटेन नहीं कर सकते, खुद के लिए ही कुछ नहीं हार्डवर्क कर सकते, अपनी बॉडी के लिए नहीं, तो सामने वाला देख के बोलेगा यार ये खुद कुछ नहीं है, तो मैं इससे Exactly. कैसे बन सकता हूँ. तो बहुत चीज़ों का फर्क पड़ता है. So what are your coming projects and what are your dreams और आपके goals क्या हैं फ्यूचर के लिए? मैम फर्स्टली मेरा जो एक ड्रीम था मेरा टीवी पे आने का, वो तो मैंने अपनी फैमिली के लिए एक बार पूरा कर दिया. बट अभी मैं जो खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ, स्पिट्सविला के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ. ओके. एंड मैं एक और चीज़ चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी एजेंसी ओपन करूँ, ऐसा अपना स्टूडियो ओपन करूँ जहाँ पे मैं उन मॉडल्स को ट्रेन कर सकूँ जो लाइक एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनको मॉडलिंग के लिए उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है. बिकॉज लड़कियों को इस इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट नहीं किया जाता है. क्लियरली बोला जाता है इंडस्ट्री गंदी है और गलत है. सो मैं उन मॉडल्स के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ. And the girls who want to do neat and clean work. Yes, ma'am. Above all. या बट अभी के टाइम ऐसा है कि बहुत से मिडिल क्लास फैमिली के लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, देन बहुत टैलेंटेड भी है बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है. तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनके लिए एक स्टूडियो ओपन करूँ, साथ के साथ उनके लिए करने के साथ साथ मैं अपने आप को एक स्पिट्सविला के लिए आने वाले 1 या 2 साल के अंदर मैं खुद को स्पिट्सविला में देखना चाहता हूँ. Very good. So best of luck for your career, and it was lovely talking to you. It was very inspirational and I love talking to him. Let's wind up with this. Before we sign off, let me ask me to sign this mug. थैंक यू मैम. So one beautiful message for me.
Yes, ma'am. by your hands, some motivational message. मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे कि मैं आज तक मेहनत करके यहाँ बना, और मुझे भी आप जैसे मेहनती लोग मिले जिन्होंने इतना मेहनत करके इतना कुछ पाया है। और सबसे अच्छी चीज़ जिन्होंने अभी आप जैसे मैंने आपको देखा, आपने अपने आप को इतने अच्छे से कैरी कर रखा है। सभी लोग खुद को अच्छे से कैरी करें जैसे मैम ने खुद को कैरी किया है। इवन कहते हैं कि सब पेशेंस के साथ, जैसे मैम ने इतना कुछ अचीव किया, इतना हार्ड वर्क करके, आप सब लोग भी हार्ड वर्किंग करें। और जिनको स्किन से रिलेटेड भी कोई भी चीज़ें हैं जो मैम से पूछनी है तो आप मैम से पूछ सकते हैं, बिकॉज मैम बहुत ब्यूटीफुल है। So you guys can come to Luxury Aesthetics for your treatments and enhancements. थैंक यू। So Manish, this is our gift from Luxury Aesthetics. Thank you. So please accept this. Thank you for watching Candid Canvas, co-powered by Luxury Aesthetics. Stay tuned for the next. See you. Bye.